टाइगर्स के पग मार्क्स हैं. It is following the pug marks now. किती लांब आहे? खबर मिली है कल वो अभी दिखा गया. We are heading towards it. किती पकड करते? ते आपल्याला काय कलवा दिखेगा. चार दिखेगा. तलवा दिखेगा 100% दिखेगा. चलो let's go for it. Okay, so here we are. टाइमिंग तो ऑलरेडी है मग. बस वहाँ पे. लवली. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल. दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन इंडिया का मोस्ट फेमस टाइगर छोटा मटका नागपुर के गोरेवाड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर में आज भी अपने घर वापसी के इंतजार में है. और पिछले 6 महीनों में हमने उसकी रिकवरी से रिलेटेड सारी कोर्ट हियरिंग्स के अपडेट्स आपके साथ कंसिस्टेंटली शेयर किए हैं. पिछली 2 कोर्ट हियरिंग्स पोस्टपोन होने के बाद अब फाइनली 17 मार्च को कोर्ट की अगली हियरिंग है और शायद इसी हियरिंग में छोटा मटका के फ्यूचर का फैसला होगा. हमारी तरह लाखों और छोटा मटका फॉलोअर्स की आंखें इस कोर्ट हियरिंग पर टिकी होंगी और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि छोटा मटका पूरी तरह से फिट होकर अपने घर वापस लौट आए और अपने बिखरे साम्राज्य को फिर से खड़ा करे. करीब 1 से 1.5 साल पुरानी बात है जब हमने छोटा मटका और बबली टाइग्रेस की पहली लिटर के 2 मेल कब्स कलवा और बाल्या को पहली बार हमारे लेंस में कैप्चर किया था. और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मैंने उनमें छोटा मटका की झलक देखी थी. वही कमांडिंग चाल और वही बोल्ड नेचर छोटा मटका की ब्लड लाइन की पहचान था. लेकिन करीब 3 साल की उम्र में नई टेरिटरी की तलाश ने इन दोनों के रास्ते अलग कर दिए. बाल्या नवेगांव के नॉन टूरिज्म जोन में परमानेंटली चला गया और कलवा ने ताड़ोबा से बाहर शेडेगांव जोन में अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश की. मुझे काफी बार कलवा की शेडेगांव की मूवमेंट्स के बारे में पता चलते रहता. कुछ महीनों पहले तक उसकी साइटिंग इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों की सफारी ट्रेंड से यह पता चल रहा था कि वो अब रेगुलरली दिखने लगा है. और इसीलिए जनवरी 2026 में मैंने शेडेगांव विजिट करने का प्लान किया. ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी गो. शेडेगांव गेट पे आ गए हम. ये गेट हमेशा से कवर करना रह जाता था फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न. तो हालांकि हम ताड़ोबा कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा, जैसे आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा. बट ये टेरिटोरियल गेट्स हैं जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं, तो विच इज़ वाई आज ये छोटी सी अटेम्प्ट है हमारी तरफ से टू चेक कि यहाँ पे क्या टाइगर मूवमेंट चल रही है. आज सुबह ही यहीं पे बल्ली भी देखा गया था. सो आई एम जस्ट होपिंग कि बल्ली दिख जाए. कलवा की भी चांसेस है देखने के, एंड एक फीमेल टाइग्रेस भी है. सो लेट्स सी. हियर वी गो. एवरीवन इज़ ऑल सेट टू एंटर द पार्क. दरवाजे भी खुल चुके. बस 4 मिनट में एग्जैक्ट विल एंटर द गेट. लेट्स हैव अ गुड वन. शेडेगांव जोन ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बफर्स का एक नया और एक्सटेंडेड टेरिटोरियल जोन है. ये गेट बस 1 साल पहले खुला था और यहां बाकी जोन्स के कंपैरिजन में कम जिप्सीज अलाउड होती हैं. सिर्फ एक सड़क शेडेगांव को ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के नवेगांव बफर से सेपरेट करती है, लेकिन यहां के टाइगर्स इस सड़क पर बने हुए फ्लाईओवर अंडरपास के नीचे से एक और से दूसरी ओर अपनी मूवमेंट्स जारी रखते हैं. ये जंगल जितना डेंस है उतना ही यहीं पर ह्यूमन एक्टिविटी के भी साइंस नजर आते हैं. कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं तो कई जगहों पर अनऑथराइज रेत की तस्करी के भी साइंस दिखाई देते हैं. लेकिन हमने आज की इस सफारी का फोकस बल्ली और कलवा की तलाश पर ही रखा है
और उन्हें ट्रैक करने के लिए हम हर एक वाटर बॉडी चेक करने लगे। जितना पानी बह रहा है हाँ। उतना ही पानी है ना, समर में भी उतना ही पानी चलेगा। अच्छा, तो ये बंद नहीं होता? यहाँ से 2 किलोमीटर से आगे से उमा रिवर स्टार्ट होता है। अच्छा। जहाँ वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, यानी कि भगवान लोग मानते हैं वहाँ पे। अभी भी परंपरा चल रही है, वहाँ पे पूजा पाठ करती है। तो वहाँ से स्टार्ट होती थी, समर में भी इतना ही पानी बहता है। और ये जो है अर्जुन ट्री है, बहुत सारे अपने इसमें है ना, ये बड़े वाले। हाँ बड़े वाले, हार्ट के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें कंट्रोल होता है। ठीक है। बल्ली वही टाइगर है जो छोटा मटका की इंजरी के दौरान और उसके रेस्क्यू के बाद उसकी टेरिटरी अलीजंजा और नवेगांव बफर्स में आते जाते रहा। आज भी छोटा मटका की नवेगांव बफर्स की टेरिटरी का कुछ हिस्सा और शेडेगांव का कुछ हिस्सा बल्ली के कंट्रोल में है और वो इन दोनों जोन्स के बीच उसी अंडर रोड बाईपास के जरिए मूवमेंट करता है। आज भी हमने उसका रोड अंडर बाईपास रूट अच्छे से छान मारा, लेकिन उसकी मूवमेंट के कोई साइंस नजर नहीं आ रहे थे। हमने उसकी टेरिटरी के अंदर की सारी वाटर बॉडी स्कैन की, लेकिन बल्ली कहीं नहीं दिखा। और तब हमने डिसाइड किया कि हम बाकी जंगल को स्कैन करते हैं और छोटा मटका के बेटे कलवा और यहाँ की टाइग्रेसेस को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एक ओपन ग्रासलैंड में मैंने नीलगाय फैमिली देखी। जनरली नीलगाय बहुत ही शाय एनिमल्स होते हैं और जिप्सी देखते ही दूर भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फैमिली थोड़ी अलग थी। ये जिप्सी से 50 फीट की दूरी पर थे और हमारी प्रेजेंस में कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। और करीब 10 मिनट हमारे सामने घूमने के बाद वो ड्राई ग्रास खाते हुए जंगल की ओर चले गए। इस स्पेशल साइटिंग के बाद हमने फिर से हमारी टाइगर की खोज जारी की। जब किसी जंगल में स्पॉटेड डियर्स, सांबर्स और लंगूर्स कम होते हैं, तब टाइगर मूवमेंट होने पर अलार्म कॉल्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए सफारी के दौरान मैं हमेशा सूखी मिट्टी की खोज में रहता हूँ, क्योंकि सूखी मिट्टी में टाइगर पग मार्क्स क्लियरली नजर आते हैं, जिससे टाइगर की मूवमेंट्स की डायरेक्शन का पता चल जाता है। और लकीली इस सफारी में भी हमें एक टाइग्रेस के फ्रेश पग मार्क्स मिले, जो जिप्सी के सामने वाली डायरेक्शन में जा रहे थे। टाइग्रेस की मूवमेंट डेंस जंगल से होते हुए आगे के ओपन ग्रासलैंड की डायरेक्शन में थी, जो हमारे फेवर में था, क्योंकि ओपन ग्रासलैंड में टाइगर स्पॉट करना रिलेटिवली इजी होता है। उन पग मार्क्स को फॉलो करते करते हम ग्रासलैंड के पास पहुंच गए, जहां ड्राई रेत में उस टाइग्रेस के पग मार्क्स और प्रोमिनेंटली नजर आ रहे थे। अब हम शायद उस टाइग्रेस से काफी करीब थे, लेकिन इतने में हमारे गाइड को न्यूज मिली कि किसी और जिप्सी ने कलवा को ट्रेस किया है। और इस न्यूज ने थोड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर दी कि ग्रासलैंड तक आई हुई टाइग्रेस को ट्रेस किया जाए या कलवा की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन क्योंकि बात छोटा मटका के बेटे कलवा की थी, मैं उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। खबर मिली है, कलवा अभी दिखा गया है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हिम। कलवा दिखेगा? कलवा दिखेगा, 100% दिखेगा। लेट्स गो फॉर इट। टाइगर की खबर मिलने से लेकर उस लोकेशन तक पहुंचने का जो वक्त होता है, वो एक्साइटमेंट के साथ साथ इम्पेशेंस से भी भरा हुआ होता है, क्योंकि हमारे वहां पहुंचने तक अगर टाइगर मूवमेंट करता है और कैमरा के रेंज से बाहर चला जाता है, तो एक्साइटमेंट को डिसअपॉइंटमेंट में बदलते हुए देर नहीं लगती। इसीलिए मैं दिल थामकर उस मोमेंट के इंतजार में था जब कलवा मेरे सामने होगा। बस 10 मिनट में हम उस स्पॉट पर पहुंच ही गए जहां पर उसे देखा गया था। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि 2 जिप्सीज एक ही डायरेक्शन में रुकी हुई थी। तब फाइनली मुझे लगा कि कलवा वहीं कहीं होगा और आज उसकी साइटिंग पक्की है।
हमने हमारी जिप्सी उनकी तरफ बढ़ाई। उन जिप्सीज में बैठे हुए लोग बिना आवाज किए हमें उनकी साइड में जिप्सी रुकाने का इशारा कर रहे थे और हमने भी बिना आवाज किए अपनी जिप्सी वहीं पर रुका दी। कलवा वहीं पर छोटे पेड़ की छांव में लेटा हुआ था। ग्रास कवर की वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी जिप्सी गाइड्स और टूरिस्ट से पता चला कि वो करीब आधे घंटे से सोया हुआ था। ओके, फाइनली कलवा मिल गया, पेड़ के नीचे सोया हुआ है। कलवा की साइटिंग का पता चलते ही बाकी सारी जिप्सीज भी इसी लोकेशन पर आने लगी, लेकिन मेरा फोकस कलवा पर ही था। वो लेटे हुए यौन करता, फिर करवट लेता और हल्की मूवमेंट्स के बाद फिर से सो जाता। करीब 30 से 40 मिनटों तक यही चलता रहा और उसके उठने के चांसेस कम ही लग रहे थे। तब तक मैं भी आसपास के जिप्सी टूरिस्ट से बातें करने लगा। उन्होंने अपने लेपर्ड साइटिंग के कुछ फोन इमेजेस हमारे साथ शेयर किए। और हाँ, फोन से याद आया कि फिलहाल शेडेगांव जोन में मोबाइल फोन यूसेज अलाउड है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद यहां पर भी मोबाइल बैन बहुत जल्द आएगा। शाम के 5 बज चुके थे। सफारी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था, लेकिन कलवा उठने के मूड में ही नहीं था। Just waiting for him to wake up right now, and जैसे वो उठा तो we'll try and see if we can get better shots, क्योंकि अभी it's not clear, दिखाई नहीं दे रहा उसका, सिर्फ stomach दिखते हुए दिखाई दे रहा है, eating वो दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद उसने हमारी सुन ली और कुछ ही देर में वो उठा और बैठकर कंटिन्यूस यौन करने लगा और फिर अपने पैर क्लीन करने लगा। एक्सपीरियंस से हमें पता था कि टाइगर्स का अपने रेस्ट मोड के बाद यौन करना और अपने पैर क्लीन करना इस बात का साइन होता है कि वो उठने वाला है। और ये साइंस मिलते ही हमने जिप्सी ऐसे जगह पर पोजीशन की जहां से हम उसकी वाटर बॉडी की तरफ की मूवमेंट को ठीक से कैप्चर कर सके। और जैसा हमने सोचा बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कलवा उठा और वाटर बॉडी की तरफ चलने लगा। वो काफी देर तक नॉन स्टॉप पानी पीता रहा। और साथ में हम पर भी नजर बनाए बैठा था। फिर वो पानी में कुछ कदम चला और अचानक रुककर मेरी तरफ देखने लगा और मुझे मिला उसके अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करने का एक गोल्डन चांस। वो फिर से कुछ देर पानी में बैठा और पानी से बाहर निकलकर वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। उसने अपनी बॉडी झटकाई और फिर देखते देखते एक पेड़ के पीछे चला गया। हमने उसे दूसरी तरफ से ट्रैक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दूर जा चुका था। So that was it. कलवा फाइनली दिखा। और करीब 1 साल के बाद उसको देखा एंड साइज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पहले हमने देखा था तभी लिटरली एक बच्चे की तरह, एक फीमेल टाइग्रेस के साइज़ का था। अब जब उसको देख रहे हैं तो प्रॉपर एक मेल टाइगर की तरह बड़ा हो गया। 4.5 साल की एज है उसकी अभी एंड बोल्ड है। ऑफ कोर्स जो सुन रहा हूँ इनसे तो यही पता चल रहा है कि पूरा रास्ते से चलता है, पूरा बोल्ड हो गया। दी ओनली थिंग इज़ कि वो कैटल से डरता है। वो अभी क्यों डरता है वो हमें भी पता नहीं, बट ऑब्वियसली विल ट्राई एंड आइडेंटिफाई मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो बहुत ही ज़बरदस्त साइटिंग रही। पहले तो ऑलमोस्ट 1 घंटा वहाँ पे सोया पड़ा था एंड फिर उसकी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हुई राइट फ्रॉम यॉर्निंग, अपना पैर क्लियर करने लगा। तब हमको पता था कि वो उठेगा एंड एग्जैक्टली 5-10 मिनट के बाद वो उठा एंड बिल्कुल सनलाइट के अगेंस्ट चल रहा था। फिर भी वी गॉट सम रियली गुड शॉट्स। पानी पीते बैठा काफ़ी टाइम तक एंड देन ही मूव टूवर्ड्स द डेंस जंगल। शायद उसने अंदर अपना किल छुपा कर रखा है। 3 दिन पहले उसने एक किल किया था एंड वो किल शायद अब तक ख़त्म भी हुआ होगा एंड इसलिए मे बी ही इज़ आउट इन दी ओपन। कल मॉर्निंग सफारी भी है हमारी। होपफुली
इसी जगह आकर हम फिर से उसे ट्रैक करेंगे। तो जस्ट टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन लेट अस आस्क संजय भाई व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लोकेशन नेम। संजय भाई क्या नाम है लोकेशन का? ये पीटी चुआ तालाब इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। पीटी चुआ तालाब इज़ द नेम ऑफ द प्लेस। कल हम यहीं पे आएंगे फिर से एंड वील ट्राई एंड सी वी कैन सी कलवा अगेन। एंड ऑफ कोर्स अगर बल्ली की मूवमेंट होती है या पारो की मूवमेंट होती है, कोई और टाइग्रेस की मूवमेंट होती है, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड सी इफ वी कैन शो इट टू यू। सो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त सफारी। आई मीन इट वाज ग्रेट टू सी कलवा। सो सी यू। ढलते सूरज और उभरते चांद की परफेक्ट इवनिंग सेटिंग एंजॉय करते हुए हम वापस अपने एग्जिट गेट की तरफ निकल पड़े। Hey, here we go, end to a very successful safari. There we go. तो दोस्तों, ये थी हमारी शेडे गांव की एक बहुत ही स्पेशल सफारी, जहां हमने ताडोबा के राइजिंग स्टार और छोटा मटका के बेटे कलवा को करीब से देखा। लेकिन ऐसे डायनामिक टाइगर की सिर्फ 5 मिनट की साइटिंग से मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। और इसीलिए 20 मार्च को मैं फिर से शेडे गांव जाने वाला हूं। और मेरी उस सफारी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड रहूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हाइप करें। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।